हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी मतलब मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के बारे में मिल चुकी है एक अपडेट। और इस अपडेट के बाद बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा कुछ क्लियर होने वाला है। क्योंकि भाई साहब अभी तक था ना कि दो पक्ष थे, एक ए पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, एक बी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। एक ए पार्टी के अफेयर चला रहा था, दूसरा बी पार्टी के अफेयर चला रहा था। मतलब इस प्रकार की कशमकश थी कि भाई साहब कभी लगता था कि ना जी ना ये गलत है, कभी लगता था कि ना जी ना दाल में तो ज़रूर कुछ काला है, गड़बड़ लग रहा है। एक आदमी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी गई है और ना ही उसके कोई सपोर्टर आ रहे हैं। पर भाई अब उधर से भी सपोर्टर आ चुके हैं और लगातार बार बार खुशी चौधरी का वो अफेयर ही करा रहे हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या क्या बातें हैं, चलिए इस पे थोड़ा सा किस प्रकार से ये इसमें एक नया मोड़ आया है और क्लियरिटी मिली है उस बारे में बात कर लेते हैं। असल में हुआ ये है कि जो खुशी चौधरी है, इसकी बहन, आपने इनको इंस्टा पे बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि सिमरनजीत कौर नाम से इनका अकाउंट है। और इनकी बहन भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। उधर विवेक चौधरी की भी पूरी फैमिली इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पे तो इस समय कम हो गया था थोड़ा, बाकी के स्नैपचैट वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसा कुछ नहीं होता था कि रील ना आए या कोई अपडेट ना आए। मतलब कुल मिला के इन दोनों सेलिब्रिटीज़, भाई वाईटी के सेलिब्रिटीज़ ही थे कोरोना काल में। भाई साहब ये लोग एकदम छाए हुए थे, एकदम टॉप पे थे कि भाई ससुराल हो तो वैसी, सास हो तो खुशी चौधरी जैसी। कहा कि भाई जो इनका बॉन्ड था लोग बहुत पसंद करते थे कि कैसे एक लड़की अपने घर में जैसे रहती वैसे अपने ससुराल में रह रही है, शॉर्ट्स पहन रही है। मतलब कुल मिला के एक नया, एक ऐसे ऐसे जो लड़कियां थी वो सोचती थी कि नहीं ससुराल हो तो खुशी चौधरी जैसा ही हो, भले कुछ दिन बाद मिले। मतलब पूरे फ्रीडम के साथ खुशी चौधरी वहाँ रहती थी और सास के साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया जाता था। अभी तक हम सब ने देखा है कि विवेक और खुशी अपने प्रोजेक्ट को लेकर अक्सर बाहर रहते थे और इनका बच्चा जो था कभी इनकी माँ तो कभी इनकी सासू अम्मा देखती थी। ये इतना अच्छा बॉन्ड था। राजा के लिए ये लोग इतना नहीं है। राजा को सबसे ज़्यादा किसने पाला है सबको पता है। तो खुशी का इतना कुछ नहीं था कि राजा उनके बिना रह नहीं सकता, क्योंकि हमेशा से पूरी फैमिली ने खुशी का और विवेक का सपोर्ट किया आगे बढ़ने में। तो इसी प्रकार से जो खुशी के घर के लोग हैं, भाई बहन, वो भी इंस्टाग्राम पे हैं। तो बहन ने भाई इंस्टाग्राम पे एक चीज़ क्लियर कर दी है और उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी। तो हो सकता है कि आप में से तमाम लोगों ने देखा हो, और जिसने नहीं देखा मैं उनको बताना चाहूँगी। इनकी स्टोरी है, इन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग विल कम टू यू एट प्रॉपर टाइम। तो इनका कहना है कि भाई साहब, और ये स्टोरी 11:11 पे शायद इन्होंने टाइम डाला है और यहाँ पर इन्होंने क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि काफ़ी छोटा दिख है। आप इनके स्टोरी पे जाके ज़रूर देख सकते हैं जहाँ पर इन्होंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है। तो अब इससे दर्शकों को एक चीज़ पूरे तरीके से क्लियरिटी आ चुकी है कि ये बिग बॉस में भी नहीं जा रहे हैं। और जो चीज़ें लोग बता रहे थे कि नहीं भाई मॉल में मिले हैं, सब बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, लोग फलाने बोल रहे हैं, लोग धमाके बोल रहे हैं। और कोई कह रहा था कि विवेक के नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई तो ये तक बोल रहा था कि भाई फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया इसलिए ये लोग चुप्पी साधे हैं और इतने दिन से शोक मना रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें एक तरीके से भ्रमित करने के लिए थी। कुछ फेक आईडीज़ बहुत स्पीड में तैर रही हैं, मान के चलिए बहुत स्पीड में वो इस ऐसी ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं, इतना ज़्यादा गंद बक रहे हैं, क्योंकि भाई ये लिमिट क्रॉस है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब जो चीज़ है अब उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम लगने वाला है। और ये टाइम किस लिए लगने वाला है, क्योंकि ये भी सबको पता है कि ये लीगल आ चुके हैं और लीगल में हो सकता है कि इनके जो भी वकील वगैरह हैं इन्होंने मना किया हो कि अभी किसी भी मुद्दे पर अपनी राय नहीं रखनी है, सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें नहीं लानी है। फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ें आ रही हैं।
अब इनके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के जो भी लोग हैं, या फिर मान के चलो कि कुछ फेक आईडीज़ हैं, कुछ लोग कभी विवेक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ लोग कभी खुशी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो अफेयर वाली बातें हैं कि जानबूझ के वो क्रिएट कर रहा है, जानबूझ के ये क्रिएट कर रही। सच्चाई इसमें कितनी ये दोनों सदस्य ही जानते हैं। पर इनकी बहन का ये कहना कि भाई सब कुछ आपको सही टाइम पे पता चल जाएगा और प्रॉपर टाइम आएगा, प्रॉपर टाइम पे आपको बताया जाएगा, तो बस आपको अब ये बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है। और ये बात 100% सही है। अभी भी अगर कोई आता है गुमराह करने के लिए, तो अब ये तो आप भूल ही जाइए कि हाँ, इन दोनों के बीच में चीज़ें सही हैं और ये मॉल में घूम रहे हैं, साथ में हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं। ये सारी की बातें, जितनी भी बातें हैं इस प्रकार की, ये सारी बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हाँ, अब ये चीज़ है कि ये लोग आप तक कौन पहले रखेगा, कौन बाद में रखेगा, ये वक्त बताएगा। पर खुशी की बहन ने पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर जो लिख दिया है, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता। उससे पहले भी खुशी की बहन ने एक बार हिंट दिया था बर्थडे को लेकर। वैसे तो हर बार बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाया जाता था, पर इस बार इनकी बहन का कहना था कि कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं अपना बर्थडे अच्छे से मनाऊं, या फिर ऐसा वैसा अभी हमारा मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमें ये सेलिब्रेट करना पड़ा। ये वजह रही। तो वजह भी बताई गई थी। तो कई बार ये हिंट दे चुकी हैं कि नहीं बॉस, सब कुछ सही नहीं है जो आप लोगों को लग रहा है। इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा खुशी पर अब लग रहे हैं। जो फेक आईडीज़ हैं उन्होंने पूरे तरीके से अपना पूरा मान के चलो कि हर जगह पे, खुशी के हर वीडियो पे, खुशी के हर अकाउंट पे इस प्रकार के इल्ज़ाम आ रहे हैं कि अफेयर तो अभी चल ही रहा था, अफेयर के बारे में तो बात चल ही रही थी, जो बातें लिखी जा रही थी पर्लपुरी के बारे में। अभी बात की जा रही है कि अपने सास ससुर को भी धमका रही हैं, और ये जो है जानबूझ के यहाँ पर त्रिया चरित्र करी हैं, जानबूझ के फेक आईडीज़ पे ये सारी बातें लिखती हैं। और कोई भी इनके पड़ोसी नहीं है, कोई भी ये नहीं, ये इनकी खुद की फेक आईडी है, जानबूझ के जानकारी दी जा रही है। उधर विवेक के बारे में भी यही चीज़ बोली जा रही है कि विवेक के इससे पहले भी रिश्ते कई लोगों से रह चुके हैं, और खुशी की फैमिली से इन्होंने अच्छा खासा मोटा रकम दहेज वसूला है। हालांकि इनके लव मैरिज है, पर भाई कई बार होते हैं कि घर परिवार वाले शामिल हो जाते हैं और उसके बाद लव को अरेंज्ड बना दिया जाता है। और अपने देश का ये दुर्भाग्य है कि लड़की वाले लड़की तो देते ही देते हैं, साथ में दहेज भी देते हैं। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि खुशी की तरफ से ये समस्या की गई है या फिर विवेक की तरफ से? क्योंकि अफेयर के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगे हैं वो दोनों पर लगे हैं कि इनका अफेयर है, उनका अफेयर है। असली हकीकत क्या है ये दोनों जानते हैं। हाँ, पर अपनी सफाइयाँ दोनों देंगे, पर कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी हमें मिल रही है। चुप्पी बहुत कुछ बता रही। उम्मीद करते हैं कि अगर खुशी के साथ कुछ गलत हुआ है तो जनता उसके साथ रहे और उसको न्याय मिले, और अगर विवेक के साथ गलत हुआ है तो भाई जिसके साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, पर जो हमारे पास प्रूफ आ रहे हैं लगातार बार बार, वो इशारा यही कर रहे हैं कि भाई साहब विलन कौन है, कौन किसको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, किस प्रकार की गंदी गंदी गालियाँ बकी जा रही हैं खुशी को लेकर। तो इसमें तो स्पष्ट तरीके से ये दिख रहा है। बाकी आप सबको क्या लगता है, जो खुशी को इस प्रकार की गाली दी जा रही है उसकी वजह क्या हो सकती है? जो सास ससुर कल तक इतना ज़्यादा प्यार दुलार करते थे, क्या वो अपनी बहू को इस प्रकार की गालियाँ दे सकते हैं? इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने भी कुछ ऐसे प्रूफ देखे हैं, ऐसी कुछ बातें सुनी हैं जिसमें ऐसा कुछ हमें सुनाई दे रहा है। बाकी के लिए आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि अब क्लियरिटी तो मिलेगी इस मुद्दे को। हो सकता अभी मिले, हो सकता थोड़ा टाइम बाद में मिले। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।